अदिति 10वीं में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा थी। डेटिंग और रिलेशनशिप्स के चलन के कारण वह अपनी क्लास के यंग कपल से काफ़ी प्रभावित थी। इसी प्रभाव के चलते वह डेटिंग ऐप्स के ज़रिए अपने लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है, जिस बीच उसकी मुलाकात 18 साल के वरुण से होती है। वरुण दिखने में बेहद खूबसूरत था। उसके फीचर्स और हाइट दोनों ही किसी मॉडल की तरह थी। एक झलक में ही अदिति का दिल वरुण पर आ चुका था। धीमे धीमे दोनों के संबंध भी काफ़ी गहरे होने लगे। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते, एक दूसरे को सारा दिन टेक्स्ट करते। मगर इस सब के बीच एक बात काफ़ी अजीब थी। जब भी अदिति वरुण को वीडियो चैट करने के लिए कहती, वरुण फौरन मना कर देता। मगर आखिरकार एक दिन वरुण फाइनली उसके सामने आने के लिए मान जाता है और अदिति को कॉफ़ी पर बाहर इनवाइट करता है। जगह भीड़ भाड़ वाली होने के कारण अदिति भी उससे मिलने को तैयार हो जाती है। दिन बीतते हैं, जल्द ही दोनों के मिलने का दिन भी पास आ जाता है। वरुण बिल्कुल अदिति की कल्पना के मुताबिक था, मगर कॉफ़ी डेट के बीच बातें करने के दौरान एक चीज़ काफ़ी अजीब थी। वरुण की पर्सनालिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी विपरीत थी। बल्कि ऐसा लग रहा था मानो अदिति किसी अनजान आदमी से आज पहली बार मिल रही हो। डेट खत्म हो जाने के बाद वरुण उसे अपनी कार से घर छोड़ने जाता है और इस सब के साथ ही अदिति की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। रोज स्कूल के लिए निकलते वक्त उसे लगता मानो कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा हो। एक कार उसे हमेशा अपने घर के बाहर खड़ी दिखाई देती। साथ ही कॉफ़ी डेट पर मिलने के बाद अब वरुण का कॉल भी अनअवेलेबल आ रहा था। वो ना इंस्टाग्राम पर था, ना ही फेसबुक। हर जगह से मानो अचानक वो कहीं गायब हो गया हो। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। वो इन सब चीज़ों के बारे में अपने परिवार से बात तो करना चाहती थी, मगर वरुण के बारे में बताते वक्त उसे काफ़ी डर लग रहा था। उसके पेरेंट्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। न जाने वो इस चीज़ को किस तरीके से लेते। अदिति अपने पेरेंट्स या घर में किसी के सामने भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती। इस सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने की जगह वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठती है। अदिति डिसाइड करती है कि इस कार वाले इंसान से वो खुद अपने आप बिना किसी की मदद के कन्फ्रंट करेगी। मगर उसे ये नहीं पता था कि इन सभी चीज़ों का अंजाम काफ़ी बुरा हो सकता है। अगले दिन जब अदिति कार के मालिक से कन्फ्रंट करने जाती है तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता। अंदर कार में किसी को ना बैठा देख अदिति जैसे ही मुड़ती है, दो हाथ उसे पीछे से जकड़ लेते हैं। इससे पहले अदिति कुछ भी समझ पाती, एक हाथ उसके मुंह के ऊपर आता है। वो जैसे ही लंबी सांस लेने की कोशिश करती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। आंख खुलने पर अदिति अपने आप को एक जंगल में बंधा हुआ पाती है। उसके ठीक सामने दो लड़के खड़े हुए थे, जिनमें से एक वरुण था और दूसरे इंसान को वो बिल्कुल नहीं पहचानती थी। मगर जैसे ही दोनों लोग बातें करना शुरू करते हैं, अदिति समझ जाती है कि जिस इंसान से वो ऑनलाइन चैट करती थी वो आज उसके सामने खड़ा था और वो वरुण तो बिल्कुल नहीं था। अदिति बस ये पूछने ही जा रही थी कि भला उस आदमी का नाम क्या है। इतने में वरुण उसे पापा कह के बुलाने लगता है। बेटा, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो। आज तुम्हें एक हार्ट की सर्जरी करनी है। करके बताओ कि कैसे की जाती है, वरना भला तुम एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाओगे। अपने पापा की इतनी बात सुन वरुण गाड़ी से एक बैग निकालता है और उसमें से सर्जरी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकाल अदिति की तरफ बढ़ता है। और इसी के साथ रात के सन्नाटे को चीरते हुए अदिति की गूंजें पूरे जंगल में सुनाई पड़ती हैं। बस
ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।